हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आरआरबी क्लियर प्रीलिम्स की फर्स्ट 2 शिफ्ट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं वेट कर रहा था शायद थर्ड और फोर्थ शिफ्ट भी हो, उसके बाद एनालिसिस पूरा करूं। बट अभी तक ऐसी कोई अपडेट आई नहीं है थर्ड और फोर्थ की। अगर आता है तो उसका अलग से हम एनालिसिस कर लेंगे। अभी हम देख लेते हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में किस तरीके से पेपर आया हुआ है। ठीक है, क्या उसका लेवल रहा है, क्या हमारे गुड अटेम्प्ट्स थे, जिनका कल एग्जाम है, बाद में एग्जाम है, उनको किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस देना है, किस पर नहीं देगा, उस सब पर डिस्कशन करेंगे। बट उससे बढ़ने से पहले अगर आपको जानना है मेमोरी बेस्ड किस तरीके से पेपर आया था, तो एक बार आप स्मार्ट कीडा पर जाकर मॉक अटेंड कर लेना। ठीक है, फ्रीली अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल है। तो वहां से एक आइडिया आपको लग जाएगा कि क्या लेवल ऑफ क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से अटेंड कर लेना। अब हम यहाँ पर जाकर देख लेते हैं एनालिसिस किस तरीके से आपका फर्स्ट 2 शिफ्ट में आया है पेपर। ओवरऑल अगर मैं देखूं ना, तो ओवरऑल आपका जो एग्जाम रहा है वो इजी टू मॉडरेट रहा है, जिसमें इजी पार्ट ज्यादा है। ठीक है, पूरे एग्जाम की अगर मैं बात करूं, अब अगर मैं रीजनिंग की जैसे की बात कर लूं, तो रीजनिंग में देखो आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट ने अच्छा खासा पोर्शन ले लिया है। ठीक है, और जो लेवल आया है वो आपका नॉर्मल आया है। कहीं पर भी कोई ऐसा लेवल नहीं आया है जहां पर आप फंस जाओ। ठीक है, कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं रहा। जिस तरीके से हमारी बेसिक पजल्स होती हैं उसी पर बेस्ड है, डेट पर बेस्ड पजल्स है, मंथ्स पर बेस्ड पजल्स है, बॉक्सेस पर बेस्ड पजल्स है। ठीक है, इस तरीके से आपकी पजल्स आई हैं, तो कहीं पर भी इसमें डरने वाली बात नहीं है। जो एक थोड़ा-सा ट्रिकी पार्ट आया है वो आपका ब्लड रिलेशन। मैंने स्टूडेंट से जब बात करी, तो उन्होंने बताया कि ब्लड रिलेशन थोड़ा-सा ट्रिकी है। तो अगर आपका ब्लड रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है ना, ठीक है, तो उसको बाद के लिए रखना। आपको बाकी क्वेश्चंस इतने ईज़ी हैं कि आपको टाइम मिलने के चांसेस बहुत हैं, तो आप उसको बाद में अटेंड कर लेना। स्टार्टिंग में जाकर फँसना नहीं इसमें कि इसकी वजह से आप वो क्वेश्चंस मिस कर दो, जो कि हो सकते थे। ठीक है, बाकी आपका स्लॉग इनइक्वालिटी वही नॉर्मल रहा है, राइट? आपकी फर्स्ट शिफ्ट में चाइनीज कोडिंग आई है, सेकंड में नहीं आई थी। अगर इन केस ये डेटा आपका थोड़ा-सा अलग है, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि नहीं सेकंड में भी आई थी सर, तो मुझे बता देना, बिकॉज़ जितना भी मैंने यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है, वो सब स्टूडेंट से पूछ कर ही लिखा हुआ है। ठीक है? और बाकी आपके वही सीरीज़ मिसलेनियस क्वेश्चंस जो थे वो रिमेनिंग थे। तो ओवरऑल अगर हम देखें, तो आपका डुएबल आया है ये, और अच्छा खासा अभी हम बात करेंगे कि कितना गुड स्कोर इसमें आप गुड अटेम्प्ट आपके हैं। बट अगर मैं इन जनरल बात करूँ तो अच्छा खासा आप इसमें स्कोर कर सकते हो। ठीक है, कहीं भी कोई फँसाने वाली बात नहीं आई है। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो यहाँ पर भी आप अगर देखोगे ना सिंप्लीफिकेशन के 15-15 क्वेश्चन्स आए हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ऐसे क्वेश्चन्स थे, बच्चों से जब मैंने बात करी तो उन्होंने बोला कि सर मैं 6-7 मिनट में ही मैंने ये 15 क्वेश्चन्स कर लिए। समझ रहे हैं? 6-7 मिनट में ये 15 क्वेश्चन सिम्प्लीफिकेशन के। अगर आपकी थोड़ी-सी भी मैथमेटिक्स अच्छी है ना, माइंड में अगर कैलकुलेशन करते हो, तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो डेटा इंटरप्रिटेशन भी आपके दोनों में आया है। एक तो टेबल बेस्ड है और एक बार बेस्ड है। ठीक है? और उसमें से भी डेटा ऐसा था आप आराम से देखकर उन्हें कर सकते हो। है ना? कहीं पर भी बहुत ज़्यादा लेंथी कोई क्वेश्चंस नहीं थे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे। आप सिंपल डेटा से डेटा के थ्रू सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, वहीं अरिथमेटिक की बात करूँ तो अरिथमेटिक में एक आध क्वेश्चंस कुछ ऐसा है, जैसे कि अब कई बार ऐसा भी होता है ना कि किसी एक स्टूडेंट का कोई टॉपिक वीक होता है, तो वो क्वेश्चन अगर मिल जाए तो वहां पर आप टाइम वेस्ट कर सकते हो। है ना? तो ये गलती नहीं करना। अगर आप स्टार्टिंग से करके देख लो, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि पेपर ऐसा आ रहा है, आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि स्पीड मैथ के क्वेश्चंस क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन के और अरिथमेटिक के क्वेश्चंस क्या है। पहले क्वेश्चन से करना स्टार्ट कर दो। बस ये बात दिमाग में रखो कि किसी क्वेश्चन में अगर लग रहा है कि आपका वीक पार्ट है या फिर लेंदी है वो क्वेश्चन, उसे स्किप कर दो। इतना टाइम आपको सफिशिएंट बाद में मिल जा रहा है यहाँ पर कि आप दूसरे राउंड में भी देख सको एक बार कि कौन से क्वेश्चन मिस हो गए। ठीक है, बाकी आपकी रॉन्ग नंबर और मिसिंग नंबर अलग अलग शिफ्ट्स में आई है, तो यही चांसेस है कि आपको नेक्स्ट में भी मिल सकता है। ठीक है, तो जिसका भी कल एग्जाम है, राइट, वो ये बात दिमाग में रखना कि आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सिंप्लीफिकेशन से ज्यादा आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा वो चेंजेस क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन की जगह अप्रोक्सीमेशन दे देगा। रहेगा तो वही वही ना। तो अभी जाकर आप प्रैक्टिस कर लेना, चाहो तो स्पीड ड्रिल में जाकर सिंप्लीफिकेशन वहां जो लेवल है ना, वही लेवल आपका आ रहा है, आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो जाओ तो स्पीड ड्रिल से प्रैक्टिस कर लेना इन क्वेश्चंस की। और जो आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके पास कोई भी पीडीएफ पड़ी हो, कोई भी क्विजेस पड़े हो, स्पीड ड्रिल में जाकर कर लो। मैं तो बोलूंगा वो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, बिकॉज लेवल आपका नॉर्मल ही रह रहा है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, तो बहुत अलग से करने की ऐसे जरूरत नहीं है। रिलैक्स रहो, आराम से आप क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। ओवरऑल अगर हम बात करें अटेम्प्ट की, गुड अटेम्प्ट्स की, तो अगर मैं बात करूं रीजनिंग में करूं, तो रीजनिंग इजी आई है। क्वांट के रिस्पेक्ट में अगर बात तो है वैसे दोनों ही इजी।
ठीक है। बट क्वांट के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो आपका फर्स्ट शिफ्ट में ये गुड अटेम्प्ट्स रहे, वहीं अगर हम बात करें सेकंड शिफ्ट में आपके पास ये गुड अटेम्प्ट्स रहे, ठीक है। ओवरऑल अगर जैसे कि मैं बात करूं ना आपसे, तो मैं ये वो मानकर चल सकता हूँ कि अगर आप रीजनिंग में थोड़े बहुत भी अच्छे हैं तो आराम से आप 32 से ऊपर तो स्कोर कर ही लेंगे आराम से, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर आप स्टूडियस भी नहीं है, है ना, एवरेज स्टूडेंट भी है, तब भी आप आराम से इतने कर लेंगे। वहीं क्वांट की बात करूं तो आप आराम से 30+ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़े से भी अच्छे हैं तो आराम से आप 35+ स्कोर कर पाएंगे। तो अगर मैं ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करूं, ओवरऑल अटेम्प्ट अगर लेकर चलूं, अगर आप 70+ आपने स्कोर करा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्यूरेसी मायने रखती है, बिकॉज अगर इन दोनों शिफ्ट्स की हम बात करें तो दोनों ही शिफ्ट्स इजी आई हैं, ठीक है। अब कल की शिफ्ट में या फिर जो बाकी की शिफ्ट्स बची हुई हैं, उसमें अगर ये थोड़ा बहुत फेरबदल करते हैं, मतलब किसी को टफ कर देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो इन दैट केस है ना, नॉर्मलाइजेशन आपका बहुत काम करेगा। तो इजी आज की हुई है ये सोचकर मत जाना, ठीक है। एक्यूरेसी आपकी कितनी है वो ज्यादा मैटर करेगी, ठीक है। तो हो सकता है आगे की शिफ्ट में थोड़ा बहुत वो ऊपर कुछ लेवल कर दें, तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन आपका बहुत इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस अपने ध्यान में रखना। बाकी 70+ अगर आपने करा है और 90+ आपकी अगर एक्यूरेसी है, इन दैट केस आप मान के चलो। और हो सकता है स्टेट वाइज, बिकॉज यहाँ पे डिपेंड रहता है, तो कोई ऐसी स्टेट ना हो जिसमें 95 से ऊपर चला जाए, ठीक है, तो वहां पर बात अलग हो सकती है। बट अगर मैं इन जनरल बात करूं तो 70+ अगर किसी ने किए हुए हैं, ठीक है, 90% एक्यूरेसी अगर आपकी है, इन दैट केस आप अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे, और हो सकता है कि बहुत बहुत चांसेस आप मेंस दे पाओ, ठीक है। तो ये था मेरा ओवरऑल एनालिसिस, हर एक शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट में किस तरीके से क्वेश्चंस आए। अगर आपका कोई अलग अटेम्प्ट रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो भी मैंने क्वेश्चंस मेंशन करे हैं उससे अगर अलग है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और आपने कितना अटेम्प्ट करा है एक्यूरेसी के साथ मुझे बताना। ये नहीं कि बस बता दो कि सर मैंने 65 अटेम्प्ट करे, नहीं, 65 अगर आपने अटेम्प्ट करे, एक्यूरेसी आपकी कितनी है वो मुझे वहां पर जरूर मेंशन कर देना, ठीक है। कमेंट्स में बताइएगा, बाकी स्टूडेंट से भी थोड़ा सा एक कंपैरिजन हो जाएगा, थोड़ा और आइडिया हमें इन जनरल मिलेगा कि क्या कट ऑफ पर फर्क पड़ सकता है इसका या फिर नहीं पड़ सकता। अभी तक तो अगर हम देखें तो इजी रहा है, कट ऑफ हाई निकलने के चांसेस तो हैं यहाँ पर काफी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और ऑल द बेस्ट जिसका भी कल एग्जाम है और बाकी शिफ्ट में एग्जाम है।